अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज की वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है और ये होने वाली है इसराइल और पैलेस्टीन के मसले के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। और जो मुसलमान मुल्कों की खामोशी है, इस पे भी कोई सवाल जवाब नहीं हो पा रहा है। सऊदी अरब से लेके, तुर्की से लेके, जॉर्डन से लेके, पाकिस्तान से लेके और जितने भी बड़े इस्लामी ममालिक हैं, ये सब लोग खामोश हैं। कोई इसराइल के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। अब यूएन काउंसिल में कोई भी करारदाद पास नहीं हो रही इसराइल के खिलाफ। जो पैलेस्टीन से वीडियोस आ रही हैं वो देखने के काबिल भी नहीं है, मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान देख भी नहीं सकता। आपको फ़लस्तीन का दर्द समझने के लिए सिर्फ इंसानियत की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली पूरे वेस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में कहीं भी इस चीज़ को देखा नहीं जा रहा है कि पैलेस्टाइन में हो क्या रहा है। जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी की जा रही है सारे फ़लस्तीन के लोगों की, बच्चों से लेके, औरतों से लेके, बड़ों से लेके, बूढ़ों तक। सबको चुन चुन के मारा जा रहा है, मिसाइल मारे जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उन्होंने हॉस्पिटल्स पे हमला किया और इतने बच्चे शहीद कर दिए। हज़ारों की तादाद में लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। वहाँ पे पानी, फूड और बिजली की शदीद किल्लत है। और इसराइल का दावा ये है कि हम तो हमास को मार रहे हैं, और हमास की आड़ में ये लोग सारे फ़लस्तीन को तबाह कर रहे हैं। ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. अब इसराइल फ़लस्तीन का मसला स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर हम स्टार्ट करें 47 से, तो फ़लस्तीन प्रॉपर मुल्क था और इसराइल उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था। मैप में आप देख सकते हैं कि पैलेस्टीन पहले कितना था और फिर इसराइल के आने के बाद अब कितना रह गया। तो जितना भी इसराइल ने कब्ज़ा किया है, ये आप समझ लें कि इसराइल ऑक्यूपाई कर चुका है पूरे पैलेस्टीन पे। और फ़लस्तीन बेचारे अपने ही मुल्क में कैद हो चुके हैं। उनको किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं है, खाना पीने का एक्सेस नहीं है, और जितना भी उन पे जुल्म हो रहा है वो दुनिया के सामने, मगर दुनिया बेखबर है, आंखें बंद करके सोई पड़ी है। एक सऊदी अरब में फ़ौज बनी थी, राहील शरीफ साहब जिसको हेड कर रहे हैं, 30 मुल्कों की फ़ौज। वो क्या कर रही है? मतलब वो किस दिन का, क़यामत का दिन का वेट कर रही है निकलने के लिए, या कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए, या अटैक करने के लिए, या कुछ बात भी कर लें इवन। अगर सऊदीया यूरोप से या यूएस से अर्ज भी करता है कि यार इस पे एक्शन लिया जाए, या दुबई, कुवैत, कतर, मतलब ये बड़े इस्लामी मुल्क हैं, किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसराइल के एम्बेसडर को बुला के ही लथाड़ दें जो लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम तो एक्सेप्ट नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो लोग एक्सेप्ट करते हैं इसराइल को, वो कम से कम इतना तो कर लें। लेकिन इम्पॉसिबल सी बात है कि किसी की तरफ से कोई बात नहीं हो रही। जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो हॉलीवुड के हों, बॉलीवुड के हों, या और भी कोरियन हों, या कहीं के भी हों, किसी की तरफ से आप ज़्यादा इसके ऊपर एहतजाज नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको पता है उनके करियर इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। इसराइल का होल्ड ना सिर्फ मीडिया पे है बल्कि वेल्थ पे भी है, और हर चीज़ के ऊपर उसका कंट्रोल है। और हम लोग अब बैठ के यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि एटलीस्ट उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, जो बच्चों को मारा जा रहा है उस पर आवाज़ उठाएं। तो हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद यही है कि एटलीस्ट हम दिखा सकें कि हम पैलेस्टाइन के साथ हैं, और हम दुनिया को ये बताएं कि यार जो पैलेस्टीन में हो रहा है वो खुदा किसी के साथ ना हो, अल्लाह करे वो किसी के साथ ना हो, जो पैलेस्टीन में हो रहा है। और इसराइल जो कर रहा है, इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर ज़रूर आए और हमारी आंखों के सामने आए। अभी मुसलमान कौम सिर्फ एक स्लीप मोड में चल रही है, और जबकि आप देखो इसराइल के जो इर्द गिर्द जितने भी मुल्क है सारे मुसलमान मुल्क है। तो ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं, धमकी ही लगा दें, लेकिन इतना भी पॉसिबल नहीं है उन लोगों से कि इसराइल को कुछ कह भी सकें। तो एटलीस्ट आप लोग कुछ नहीं कर सकते। फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा, स्नैपचैट, जहाँ जहाँ आपके सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर एटलीस्ट पैलेस्टीन के हक में और इसराइल के ख़िलाफ़ पोस्ट तो कर सकते हैं। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं
کیونکہ باقی تو ہم کچھ اور کر نہیں پائیں گے. ہم لوگ جا کے تو وہاں لڑ نہیں سکتے, ہم لوگ کچھ اور کر نہیں سکتے, بٹ اتنا تو کر سکتے ہیں. ایک یہ اسرائیلی یوٹیوبر ہیں, آپ ان کی ذرا حرکتیں دیکھیں. یہ فلسطین کو موک کرنے کے لیے پانی پھینک رہے ہیں, بجلی کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کے پاس تو نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ کھانا ہے, اور دیکھو میرے پاس یہ کتنی چیزیں ہیں. تو یہ انشاءاللہ ان کا وقت قریب ہے, اور اسرائیل کو اس چیز کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ. لیکن آپ مسلمانوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے, جتنے بھی دنیا بھر کے مسلمان ہیں, کہ بھائی ایٹ لیسٹ اپنی آواز اٹھائیں, پروٹیسٹ کریں, بھلے اپنے سوشل میڈیا پہ ہی کر لیں, کیونکہ اور تو کہیں کر نہیں سکتے, تاکہ دنیا میں ایٹ لیسٹ ایک میسج تو جائے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ غلط ہے, اور اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لے, اور اس کے اوپر جتنی کنڈمنیشن کی جائے اتنی کم ہے. سب لوگ اپنا خیال رکھیں, اور فلسطین کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے خوب دعا کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.